Good morning, student. Subject OC, chapter number 7, controlling. First, introduction. A business enterprise is established for the achievement of specific objectives. Objective can be in the for long terms or short term. For the achievement of these objectives, various activities are planned. In order to implement this plan, an organization is established. But however perfectly or carefully planning may be done, or an ideal organization may be established, many obstacles may arise while implementing the plan. The function of controlling is to remove these obstacles and to see that the work is performed exactly in conformity with the plan. और यहाँ पे है कि बहुत सारे बिजनेस एंटरप्राइज जिसका मेन वो अचीव उनका एस्टेब्लिशमेंट मतलब स्टार्ट क्यों होती है, क्योंकि उनका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, और उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। ऑब्जेक्टिव हमारा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों हो सकता है। कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज से बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना होता है। हमने जो प्लान किया और हम जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, भले हमारा प्लान कितना भी अच्छा हो, कितना भी बेस्ट हो, लेकिन जब हम इम्प्लीमेंट उसको करते हैं, मतलब उसको जब हम अप्लाई करते हैं तो कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। तो कंट्रोलिंग का मतलब वो कि वो जो ऑब्स्टिकल्स, वो जो प्रॉब्लम्स, वो जो हमें डिफ़िकल्टी आ रही है उसको सॉल्व करना और हमारा काम प्लान के अकॉर्डिंग करना, उसे कहते हैं कंट्रोलिंग। अब यहाँ पे कंट्रोलिंग का मीनिंग लिखा है। इन ऑर्डिनरी सेंस controlling means to decide the activity to be carried out, evaluate the same, and if required take corrective measures so that are be done in conformity with plan. कंट्रोलिंग का मतलब इन नॉर्मली साइंस में बोले तो कंट्रोलिंग का मतलब कि डिसाइड करना कि जो भी हमने एक्टिविटी वो कैरी आउट करना, उसको निकालना, उसको इवोल्यूट करना और उसको इस तरह से इन सेम वे कि हम सही से कर सकें और ज़रूरत लगे कि हमें कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही तो उसको करेक्टिव मेज़र करके हमारे प्लान के हिसाब से हमारा काम कंप्लीट करना। सेकेंड है प्लानिंग डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स एंड कंट्रोलिंग दैम मेक दैम इफेक्टिव। प्लानिंग हमारा ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है, जबकि कंट्रोलिंग उसको इफेक्टिव व इम्प्लीमेंट करने का काम कंट्रोलिंग करता है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पीटर एफ डकर ने दिया है, कंट्रोलिंग इज़ टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन एफर्ट एंड रिजल्ट एंड बिटवीन रिसोर्सेज एंड ऑब्जेक्टिव्स। कंट्रोलिंग का मतलब है कि बैलेंस बनाना, हमने कितनी हमारी एफर्ट डाली उसके बदले में हमें कितना रिजल्ट मिलता है उसका बैलेंस, या फिर हमारे पास कितना रिसोर्सेज और हमारे ऑब्जेक्टिव्स कितने हैं उसके बीच में बैलेंस बनाना, वो होता है कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि पहला है related to planning and controlling are the two sides of the same coin. Planning perform the function of plan making plans while controlling ensure the activities are carried out according to plan. प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक ही कॉइन के बोल सकते हैं कि दो फेस है, लाइक हेड और टेल जैसे। प्लानिंग का मतलब होता है कि सारा फंक्शन कैसे हम परफॉर्म करना, उसका प्लान बनाना, मतलब पूरा सब कुछ कैसे करना है वो सब अकॉर्डिंग टू वो सब प्लान करना, वो प्लानिंग होता है। जबकि कंट्रोलिंग आंसर करता है कि जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू हमारे प्लान के हिसाब से हो रहा है। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग ट्विंस है। कंट्रोलिंग और प्लानिंग मतलब कंट्रोलिंग इज़ इम्पॉसिबल, बिना प्लानिंग के हम कंट्रोलिंग नहीं कर सकते। सेकेंड, फंक्शन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग इज़ परफॉर्म एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हर जगह पे कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है कि कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, चाहे वो बॉटम हो, चाहे वो मिडल हो, चाहे वो टॉप लेवल हो, हर जगह कंट्रोल करना पड़ता है। इट इज़ नॉट एन कन्फर्म टू द वन डिपार्टमेंट और द सेक्शन। कंट्रोलिंग सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट या एक ही सेक्शन में करना ज़रूरी नहीं होता है, वो हर जगह पे हर लेवल पे नेसेसरी होता है। थर्ड है कंटिन्यूस प्रोसेस। It is wrong to think that once control is exists on the activity of the enterprise, work will always be done according to plan. हम अगर ये सोचे कि एक बार हमने कंट्रोल कर दिया सारी एक्टिविटी को और फिर हमारा काम अकॉर्डिंग टू वर्क के हिसाब से हमेशा होते रहेगा कंटिन्यूसली, तो पॉसिबल नहीं है। कंट्रोलिंग मतलब सुपरवाइज़र जो भी है वो हमेशा कांस्टेंट फोकस करे, सब कुछ देखे, और जब भी उसे लगता है कि कोई भी डेविएशन आ रही, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही, तो वहाँ पे करेक्टिव मेजर लेके उसे कंट्रोल करे। मीन्स वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो हमेशा करते रहना पड़ता है। इट इज़ द एंड ऑफ मैनेजमेंट।
इन द मैनेजमेंट प्रोसेस, जैसे मैनेजमेंट प्रोसेस हमारा प्लानिंग से स्टार्ट होता है। प्लानिंग मतलब डिसाइड ऑब्जेक्टिव्स, फिर ऑर्गेनाइज करना उनको पूरा, फिर डायरेक्ट करना, डायरेक्शन देना सेम, फिर उसके बाद हमारा कंट्रोल फंक्शन बिगेन होता है। मतलब एक बार हमने सब प्लान बन दिया, हमने सबको समझा दिया, हमने पूरा ऑर्गेनाइज कर दिया, फिर हमको देखना है कि सारी चीज़ अकॉर्डिंग टू हमारे प्लान के हिसाब से हो रही है कि नहीं हो रही है, और अगर कोई भी हमें प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको कंट्रोल करना, उसको पूरा सॉल्व करना, वो होता है कंट्रोलिंग। मीन्स कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का एंड एक्टिविटी होती है कि सारे चीज़ करने के बाद हमारा लास्ट फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल करना। रिलेटेड टू फ्यूचर, कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू फ्यूचर, द मैनेजर हैज़ नो कंट्रोल ओवर पास एक्टिविटी। कंट्रोलिंग हम फ्यूचर की एक्टिविटी को ही कर सकते हैं, मतलब पास की एक्टिविटी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो फ्यूचर में होने वाला है उसको हम वापस से करेक्ट कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि जो पास्ट में हुआ था वो एक्टिविटी वापस से रिपीट ना हो, वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे वापस से फेस ना करना पड़े, हमें लॉस ना हो, हमारा वेस्टेज हो, जो भी एरर है तो वो सारा हम यहाँ पे रिमूव कर सकें कि हम वो सब चीज़ को रिपीट नहीं करें। तो कंट्रोलिंग मतलब हमारा फ्यूचर जो भी है हम उसको इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा कंट्रोलिंग। इट इज़ ए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। कंट्रोलिंग इज जनरली रिगार्डेड एज द एक्ट ऑन वर्कर्स फ्रीडम। इन फैक्ट दिस बिलीव इज़ इनकरेक्ट। कंट्रोलिंग का मतलब हम लोग नॉर्मली क्या सोचते हैं कि कंट्रोलिंग मतलब एक तरह से जो हमारे वर्कर्स हैं उनको फ्रीडम नहीं देना, उनको हर टाइम समझाना, उनको चेक करते रहना, लेकिन रियल सेंस में ये गलत है, ये इनकरेक्ट बिलीव है। कंट्रोलिंग का मतलब सिर्फ वर्कर को देखना, उनको सिर्फ प्लान के हिसाब से गाइड करना होता है। कंट्रोलिंग इट नॉट नेगेटिव नहीं, वो पॉजिटिव एक्टिविटी है, क्योंकि वहाँ पे हम उनको समझा रहे, उनकी मिस्टेक को रेक्टिफाई कर रहे और उनको उनकी जो मिस्टेक है वो रिपीट ना हो उसके लिए उनको गाइड कर रहे हैं। तो कंट्रोलिंग हमारा पॉजिटिव प्रोसेस है। इंटरनल प्रोसेस, कंट्रोलिंग हमारा इंटरनल प्रोसेस होता है। वेरियस एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज लाइक प्रोडक्शन है, सेल्स है, परचेस है, फाइनेंशियल मैटर्स है या फाइनेंशियल अकाउंट है, वर्किंग मेथड ऑफ एम्प्लॉय से, सब इंटरनल पार्ट होते हैं, मतलब बिजनेस के अंदर के पार्ट होते हैं, वो एक्सटर्नल नहीं होते। और इंटरनल चीज़ को ही हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम उन्हीं को कंट्रोल कर सकते हैं जो हमारे अंदर काम करते हो। हम बाहर के लोगों को या बाहर की सोसाइटी को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम हमारे बिजनेस को, हमारे एम्प्लॉयज़ को, हमारे वर्कर्स को, हमारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को, उसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोलिंग हमारा इंटरनल प्रोसेस होता है। डायनामिक प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू प्लानिंग, प्लानिंग से रिलेटेड होता है। उसमें हमारा दिमाग, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कितना है, फिर हम कितने अच्छे से फ्यूचर को फोरसाइट कर सकते हैं, एजप्शन हमारे कितने अच्छे। तो कंट्रोलिंग हमारा डायनामिक प्रोसेस, हमें जब भी ज़रूरत पड़ता है हम उसको अकॉर्डिंग टू टाइम और सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कंट्रोलिंग इज द पर्सन ओरिएंटेड और सब्जेक्टिव एक्टिव। इट इज़ डन फॉर द इम्प्रूवमेंट, ये इम्प्रूवमेंट ऑफ एक्टिविटी ऑफ वर्कर, जो भी वर्कर्स एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर जो भी वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उसको इम्प्रूवमेंट करना, उसको ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड करना। तो ये पर्सनल ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव है जिसमें हम किसी पर्सन को गाइड करें, किसी पर्सन को हम कंट्रोल करें, किसी पर्सन को हम समझा रहे कि वो अच्छे से चीज़ परफॉर्म कर सके। लास्ट, कंट्रोलिंग कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी है, कंट्रोलिंग प्रोसेस एस्टेब्लिश फॉर्मली होता है, बट विद द पैसेज, मतलब हम लोग पहले स्टार्टिंग में फॉर्मल वे से करते कि ऊपर वाले नीचे वाले को गाइड कर रहा है, उसको समझा रहा है, उसको मिस्टेक बता रहा है, वो सब, लेकिन फिर धीरे धीरे करके वो इनफॉर्मल के हम भी फ्रेंड्स से आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे, तो हमें किसी की मिस्टेक पता चलती तो हमने उसे गाइड किया, हमने उसे समझाया। तो कंट्रोलिंग इनफॉर्मल भी हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। तो ये था हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रोलिंग। अब हमारा है इम्पॉर्टेंस। कंट्रोलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ मैनेजमेंट, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए कंट्रोलिंग करना। कंट्रोलिंग हमें करना है क्योंकि हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना है, उसके लिए हमें कंट्रोलिंग करना है। बिना कंट्रोलिंग के हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते हैं, हमारी चीज़ जो हम चाहते हैं वो हम उसको हासिल नहीं कर सकते। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला है हेल्पफुल इन अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। कंट्रोलिंग हमारा एरर को फाइंड करता है कि हमारे एंटरप्राइज में कौन से मिस्टेक है, और हमें करेक्टिव मेजर बताते हैं कि हमें क्या क्या स्टेप लेने चाहिए जिससे हम ये मिस्टेक को रिजॉल्व कर सकें। तो इसके लिए वो अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव है जिससे हम ईजीली अपनी सारी एक्टिविटी कर सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं। सेकेंड, कंट्रोल ऑन एक्टिविटी, मतलब वेरियस एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटी होती है जैसे कि फंड्स में ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन है, सेल्स है, एम्प्लॉयज़ है, उन सबको साथ में मिलके और उन सबको कंट्रोल कर सकते हैं कि सारी एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू टाइम के हिसाब से परफॉर्म हो सके।
मेक्स प्लान इफेक्टिव अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट। जो एक्सपर्ट ने पूरा प्लान लेआउट दिया है, हमें पूरा प्लान बनाया है, कंट्रोलिंग उसमें कोई भी डेविएशन होता है तो वो बताता है और उसको इम्प्रूव करने का मेथड बताता है, तो हमारा जो भी प्लान है वो ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। कोऑर्डिनेट बिटवीन वेरियस एक्टिविटी, कंट्रोलिंग हेल्प करता है कोऑर्डिनेट करने वेरियस एक्टिविटी ऑफ एंटरप्राइज के, कि हम कंट्रोल करें तो कोऑर्डिनेशन हमारा पॉसिबल है। देन इवोल्यूशन ऑफ एक्टिविटी, द एक्टिविटी इज कंपेयर विथ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड इवोल्यूट, के हम कंट्रोलिंग से हम प्री डिटरमाइंड हमारा स्टैंडर्ड क्या है हम उसको इवोल्यूट हम उसको पता कर सकते हैं। रिमूव डेविएशन, कंट्रोलिंग हमारा हेल्प करता है करेक्टिव एक्शन लेने में, और वो एग्जाम करता है कि क्या क्या कॉजेस है, क्या क्या फैक्टर है जिस वजह से डेविएशन है, और वो डेविएशन मतलब जो भी हमारा मिस्टेक आ रहा है, जो भी हमारा प्रॉब्लम्स आ रहा है उसको रिड्यूस करता है। नेसेसरी फॉर द डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी, कंट्रोलिंग हम जब डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी करते हैं मतलब हम अपनी ऑथोरिटी किसी को बांटते हैं, तो कंट्रोलिंग वहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि हमने जगह किसी को अपनी ऑथोरिटी किसी को पावर दिया है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेवे कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो उससे जवाब देना है, तो वहाँ पे भी हमें कंट्रोल मीन्स हमें देखना पड़ेगा कि वो सही से हमारा पावर का यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो कंट्रोलिंग वहाँ पे नेसेसरी हो जाता है। फाइंड आउट एरर, सुपरविजन जो है एंड इवोल्यूशन ऑफ एक्टिविटी, अगर सब ऑर्डिनेट जो सुपरविजन कर रहा है इवोल्यूट कर रहा है सब अपने सब ऑर्डिनेट को, तो नेसेसरी है कि जो भी एक्टिविटी वो कंट्रोलिंग के हिसाब से हो। एक्टिविटी अगर हम कंट्रोल के हिसाब से मतलब हम सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं और कंट्रोलिंग हमें फाइंड करता है कि हमारे क्या क्या एरर्स है, क्या क्या डिफ़िकल्टी है, क्या क्या डिफेक्ट्स आ रहे हैं, क्या क्या डेविएशन आ रहे हैं वो सब चीज़ में, और उसको रिमूव करने में हमारा हेल्प करता है कि तो वो मिस्टेक है वो रिपीटेड नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर में नहीं हो। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कंट्रोलिंग हेल्प करता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग में, अगर बिजनेस जो इन्फॉर्मेशन हमने गैदर किया है प्रेजेंट में एक्टिविटी में जो भी हुआ है हम उसको बाद में इन फ्यूचर यूज़ कर सकते हैं, हम एग्जेप्शन अपना सेट करते हैं, हम लॉन्ग टर्म प्लान बना सकते हैं। हेल्पफुल इन डायरेक्शन, कंट्रोलिंग सिंप्लीफाइड डायरेक्टिंग जैसा ही होता है कि सुपरवाइजर जो भी है पर्सनल है वो गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि कोई भी डिफ़िकल्टी है तो वहाँ पे उन्हें कैसे एक्टिविटी परफॉर्म करना है, कैसे प्लान के हिसाब से चलना है, तो कंट्रोलिंग भी हम तो एक तरह से डायरेक्टिंग में हेल्प करता है। लास्ट, barometer of efficiency in business enterprise, control is exercise efficiently, मैनेजमेंट बिकम मोर एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो सकता है अगर हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं, तो कंट्रोलिंग एक तरह का बैरोमीटर है मैनेजमेंट के लिए, जो सब मतलब मेन इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इम्पॉर्टेंट स्टेज है जो सब कुछ मिलजुल के काम करने के लिए मैनेजमेंट को हेल्प करता है, तो वो कंट्रोलिंग है। तो ये हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग पढ़े एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग और उसका मीनिंग। थैंक यू।